आज नारे लगाए हैं बुरखे वालियों ने, मोदी साहब हमारा ईमान है, हम जिंदा कौम हैं। ना आपका ईमान है, ना आप जिंदा हैं। आप पूरी दुनिया के ऊपर बोझ हैं। आपने पूरी दुनिया के अंदर वो चीजें दी हैं जो आपकी सभ्यता का हिस्सा नहीं था। जरा पढ़िए अपने इतिहास को। ये रेप शब्द, ये बलात्कार शब्द सनातन की संस्कृति का हिस्सा ही नहीं था। हम तो मजबूर कि जो लोग घोड़े पे चढ़ के आ रहे थे मंगोलिया से लेकर के और पूरे उज्बेकिस्तान से, हमारी औरतों ने घूंघट इसलिए नहीं किया कि घूंघट की कोई प्रथा थी। तुम्हारी वैशी आंखों से बचने के लिए हिंदू औरतों ने घूंघट रखना शुरू कर दिया। तुम हमको बताते हो कि हम कौन लोग हैं। तुम उस घूंघट का मजाक उड़ाते हो और कुछ तथाकथित इस देश में नियो लिबरल पैदा हो गए हैं। हमारे यहां घूंघट की संस्कृति नहीं थी, क्योंकि कभी बलात्कार शब्द सोचा नहीं था हमने। क्योंकि आपकी किताब यह कहती है, आपकी हदीस यह कहती है कि जंग में जीते हुए सामान की बराबर की लूटपाट होगी, जंग में जीती हुई औरतों का भी बराबर का हिस्सा होगा। हमारे यहां नहीं है। हमने किसी की धरती पे 5000 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमने किसी की धरती पे हमला नहीं किया, किसी की जमीन नहीं ली हमने। हम जाने अनजाने भले ही सनातन ना हो, हम भूल गए हो, शायद वो बोध ना रहा हो, लेकिन हमारे सेल्फ कॉन्शियस में कहीं वो जिंदा है। आपने तो हमारा एक फौजी पकड़ लिया था, एक को बेईमानी से पकड़ा हुआ है, वो जिसको पूरा देश देखा, अभिनंदन। जिसको पकड़ लिया था, पूरे पाकिस्तान के अखबार पढ़िए, आपने अखबार नहीं पढ़े। बड़े बड़े लोगों ने यह आइडिया दिया कि जब उसे पकड़ ही लिया था तो इस पे तो बार्गेनिंग करनी चाहिए थी। उन जाहिलों को नहीं पता, या पता है तो जानना नहीं चाहते। हमने 71 में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को ऑफिशियली सरेंडर कराया था। 2 महीने तक पूरी इज्जत के साथ रखा और किसी का नाखून नहीं काटा और इज्जत के साथ वापस भेज दिया था। हमारे अनकॉन्शियस में आज भी सनातन जिंदा है। और तुम कहते हो कि हमारी किताब यह कहती है कि किसी एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कितना प्यारा विज्ञापन का स्लोगन है ये। एक फौजी भारत का, जो भारत के लिए लड़ रहा था, पाकिस्तान का फौजी भी पाकिस्तान के लिए लड़ता है, उससे कोई इंडिविजुअल झगड़ा नहीं होता किसी का, वो गलती से रह गया। उसने बहुत मिन्नतें की, मेरे बुजुर्ग बाप हैं, तुम यातना दे सकते हो मुझे, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। उस जिंदा फौजी की आंखें निकाल ली, गुर्दे निकाल लिए, उसके शरीर का हर अंग निकाल लिया और भारत को टेलीफोन करके डीजीएमओ को कहा कि आपका एक फौजी हमारे यहां है, उसे ले जाइए। उस फौजी का नाम था सौरभ कालिया, जिसके फादर ढंग से बोल नहीं पाते, अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे। तुम बताते हो इस्लाम की शिक्षा। हमने तो उस दौर में हम कुछ भी कर देते तो कुछ नहीं होता। हमारा आज भी चरित्र वही है और तुम्हारा चरित्र वो है जो 1400 साल पहले तुमने मोहम्मद के दामाद को मारा था, धोखे से मारा था, सजदे में मारा था। तुम्हारा कोई ईमान नहीं है। तुम दुनिया के अंदर इसको बस सूरत करने आए हो। कई सारे कंफ्यूजन है। इस्लामिक आर्किटेक्चर, पूरे इतिहास में ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहां है इस्लामिक आर्किटेक्चर? कहां है मुझे बताएं पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग नए नए ज्ञानी जो हैं वो कहते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर है ये। कौन? लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल किसने बनाया? क्योंकि आपके यहां नरेटिव गलत क्रिएट किया गया ताकि आपको अपनी संस्कृति का बोध ना हो और आप ऐसे ही रहें जैसे 70 साल में थे और अगले 70 साल के बाद आप इस लायक भी नहीं होते। ये तो ऊपर वाले का और गुजरातियों का धन्यवाद करो कि 1947 की गलती का प्रायश्चित जल्दी कर लिया इन्होंने। नहीं तो 1947 में जैसे लोग ये भेज रहे थे तो सत्यानाश ही हो जाता। एक गाल पे दे दो तो दूसरा गाल खोल दो और ये कर दो और वो कर दो।
ये तो धन्यवाद देना चाहिए गुजरातियों को, पूरे देश का ऋणी होना चाहिए। मैं तो ओपनली कहता हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, कि गुजरातियों ने 1947 का प्रायश्चित जल्दी करा और दो भेजे। कहा कि एक गलती रास्ते पे जाए तो तुम उतरने मत देना। और जो रौब और जो स्टाइल नजर आ रही है लोकसभा में, लगता है कि बात हड़का देता होगा अकेले में। जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। इतने लंबे समय के बाद पार्लियामेंट के अंदर इसको हिंदू मुस्लिम से छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में भी छोड़ दें आप, क्या आपको इस बात का कहीं कोई गर्व होता है, कोई हल्का सा भी एक एहसास होता है कि आज इस देश में 10 से 15 लोग, मैं कल आपके शहर में ही था, उसी समय पे जब मैं स्पीच दे रहा था, मेरे साथी सुशील पंडित लखनऊ में बोल रहे थे, RSN सिंह कहीं और बोल रहे थे। हम में से किसी का सरकार के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। कोई वजह तो होगी कि कुछ लोग अपने आप देश में कुछ करने निकले हैं। कोई वजह है कि रात के 10 बजे आप जैसा समाज मुझे सुन रहा है। आपको मजबूरी में बसों में भर के नहीं लाया गया है। यह कोई रैली नहीं हो रही है राहुल गांधी की कि बस में चलो, और जब बस के बाद इंटरव्यू पूछो तो बोले हमें पता नहीं हम क्यों आए हैं, हम तो यहां घूमने आए थे। इस पागल की कोई रैली में आता है? वो तो ये कह रहे हैं टेलीविजन पे, हमें क्या पता है कहां की रैली। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आपकी पहली स्टेज है। इस भारतीय समाज के जागृत होने की पहली निशानी है कि पूरा देश इस वक्त इतिहास को जानना चाहता है। और पहली निशानी सबसे डिफिकल्ट होती है, पहली स्टेज पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लिहाजा हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई निजी एजेंडा नहीं है। यह बात अलग है कि मैं अभी आपके लोगों से कह रहा था कि क्या किसी ने कभी सोचा था कि यह धारा 370 इतनी आसानी से हट जाएगी। और कमाल यह है कि जब हटी है, क्योंकि हमें एक बात बताई गई कि ये जो नाथूराम गॉडसे के लोग हैं, ये देखिए देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इनकी कभी मेजॉरिटी नहीं होगी। आपके आदमी को बड़ा करिश्मा आता है। जिस सदन में उसकी मेजॉरिटी नहीं थी, उसी में सबसे पहले 370 पास करा दिया उसने। ऐसा कोई बिल नहीं मिला इतना शार्पली डिवाइडेड बिल हो और उसको रखने में सरकार, और 24 घंटे में एक में पास कराया, 48 घंटे में दोनों में पास होके साइन शाम तक राष्ट्रपति के करा दिए। जाओ करो क्या करोगे। इसलिए जब आपकी पॉलिटिकल विल, हर चीज को आप वोट बैंक के नुक्ते नजर से देखेंगे तो दिक्कत होगी। कुछ चीजें राष्ट्र के लिए देखिए आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देश माने न माने, जो हम 15-20 लोग हैं उसको पूरी ईमानदारी से कहते हैं। इसी समाज के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं आपको बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक जगह इस्तीफा देके आया हूं, लेकिन रात के 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक, किसी महिला की उम्र 80 साल है, कोई 42 साल की है, कोई 90 साल के कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, बात करते करते आधे घंटे तक रोते रहते हैं और मुझे सुनना पड़ता है। जो लोग संपन्न हो गए, इस्टेब्लिश हो गए, उनको जिंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए। क्या वजह है कि जिंदगी के इस मोड़ पे उनके अंदर राष्ट्रवाद और सनातन की इतनी भूख है कि 2 बजे मुझे फोन करके मेरे साथ रो रहे हैं। कोई वजह होगी, कोई कॉर्ड जो है, जो हजारों साल से वो चुप थे, दादा परदादा के डर में, नौकरी के डर में, अपने अपने बिजनेस के डर में, आज वो सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्र चाहते हैं। यह आसान काम नहीं होता।